जहरीला पानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरियाली से घिरा एक सुंदर गांव था, जहां के लोग सुख शांति से रहते थे। गांव के पास एक झरना बहता था, जिसका पानी मीठा, ठंडा और शुद्ध था। गांव के लोग पीने, खाना बनाने और खेती के लिए उसी झरने के पानी का उपयोग करते थे। उस झरने का पानी केवल प्यास ही नहीं बुझाता था, बल्कि गांव वालों के दिलों में प्रेम और सद्भावना भी बनाए रखता था। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहता था। अगर किसी के घर में कोई तकलीफ होती, तो पूरा गांव उसे अपना समझकर उसकी सहायता करता। वहां के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से सीखते और बड़ों की इज्जत करना जानते थे। सच कहें तो वह गांव सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं, बल्कि प्यार और सौहार्द की बुनियाद पर बना था। तांत्रिक की साजिश। गांव से कुछ दूरी पर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक गहरी गुफा थी। उसी गुफा में एक लालची और दुष्ट तांत्रिक रहता था। वह हमेशा गांव के लोगों से जलता था, क्योंकि वहां के लोग एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तांत्रिक को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि लोग आपस में झगड़े, द्वेष रखें और नफरत फैलाए। एक दिन उसने एक भयानक योजना बनाई। वह अपने जादुई जड़ी बूटियों और जहरीले पदार्थों का उपयोग करके एक ऐसा विष तैयार करने लगा, जो पानी में घुलकर लोगों के स्वभाव को बदल सके। वह जानता था कि गांव वाले झरने का पानी पीकर स्वस्थ और खुश रहते हैं। इसलिए उसने आधी रात को चुपचाप झरने के पास जाकर उसमें अपना विष मिला दिया। पानी पहले की तरह ही साफ और स्वच्छ दिखता था, लेकिन अब उसमें जहर घुल चुका था। गांव में बदलाव। सुबह होते ही गांव वालों ने हमेशा की तरह झरने का पानी पिया। लेकिन कुछ ही देर में कुछ अजीब होने लगा। जिन लोगों की हंसी गांव में गूंजती थी, उनके चेहरे पर अब गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखने लगा। दोस्त, जो कल तक एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे, आज छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। परिवारों में कलह बढ़ने लगी और गांव में प्रेम की जगह नफरत पसरने लगी। जहां पहले लोग मिलकर काम करते थे, वहां अब हर कोई एक दूसरे पर संदेह करने लगा। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन गया। जिन घरों में खुशी के गीत गूंजते थे, वहां अब चीख पुकार सुनाई देने लगी। गांव की हवा जैसे जहरीली हो गई थी। बुजुर्ग की समझदारी। गांव में एक बुजुर्ग थे, जिनका नाम दादाजी था। वे बहुत ज्ञानी और अनुभवशील व्यक्ति थे। उन्होंने गौर किया कि यह बदलाव अचानक ही आया है। कल तक जो लोग हंसते थे, वे आज लड़ क्यों रहे हैं? उन्होंने ध्यान से सोचा और उन्हें समझ में आया कि यह सब झरने के पानी के कारण हो रहा है। उन्होंने खुद झरने का पानी पीने से मना कर दिया और गांव वालों को भी सावधान करने की कोशिश की। लेकिन जहरीले पानी के प्रभाव से सभी लोग जिद्दी और गुस्सैल हो चुके थे। कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। लोग तो उन्हें ही पागल कहने लगे। दादाजी परेशान थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे गांव के बाहर एक और छोटे झरने के बारे में जानते थे, जिसका पानी अब तक किसी ने नहीं छुआ था। वे वहां से साफ और शुद्ध पानी लेकर आए और कुछ गांव वालों को पीने के लिए दिया। शुरुआत में तो किसी ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन जब कुछ लोगों ने शुद्ध पानी पीना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वे पहले की तरह शांत और समझदार होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि दादाजी सही कह रहे थे। अब वे भी दूसरों को समझाने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग अब फिर से प्रेम और भाईचारे की ओर लौटने लगे। लेकिन तांत्रिक को यह सहन नहीं हुआ। वह और भी क्रोधित हो गया और गांव को बर्बाद करने की नई योजना बनाने लगा। असली बुराई का अंत। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला, तो उन्होंने मिलकर तांत्रिक को पकड़ने की योजना बनाई। वे सब गुफा के पास गए और तांत्रिक को पकड़कर गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया। उसके जाने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग पहले से भी ज्यादा प्रेम से रहने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह जहरीला पानी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, उसी तरह बुरी संगति, नकारात्मक विचार और क्रोध हमारे मन को विषैला बना सकते हैं। हमें हमेशा सही सोच रखनी चाहिए और अपने जीवन में अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। अगर हमारे आसपास नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हों, तो हमें सच का साथ देना चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए।